बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सूरह रहमान की तफसीर का सिलसिला जारी किया हुआ है। आज हम उसे इख्तिताम करने की कोशिश करेंगे कि सूरह रहमान का जो तफसीर है उसको इख्तिताम तक पहुंचा सकें। मेरे वो अज़ीज़ दोस्त जो मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। सूरह रहमान का पढ़ना, सूरह रहमान का सुनना बाइस फ़जीलत है। इसीलिए सूरह रहमान को कुरान पाक की ज़ीनत फरमाया है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सूरह रहमान पढ़ना बहुत बरकत का सबब पैदा करता है। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, जादू जिन्नात से बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए भी सूरह रहमान सुने आप। 7 दिन का कोर्स होता है, ये अमल होता है। सूरह रहमान की जो पार्ट नंबर 1 मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो उसे आप ज़रूर सुने। उसमें मैंने तफसील से बताया है कि सूरह रहमान किस तरह से 7 दिन तक सुननी है और 7 दिन की सुनने की फ़जीलत से आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला की रहमतों से माला माल हो जाएंगे, सकून कल्ब हासिल होगा, उलझनें सारी दूर होंगी। सूरह रहमान का सुनना आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सिलसिले में जारी रहते हैं। आयत नंबर 61 से दोबारा से शुरू करते हैं तफसीर। और इन 2 बागों के अलावा और 2 बाग हैं, यानी तफसीर में जो मज़ीद आगे हम 2 बागों का जिक्र कर चुके हैं, आगे सूरह रहमान में बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि और इन 2 बागों के अलावा और 2 बाग हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों सियाही माहिल गहरे सब्ज़ हैं, यानी हरे रंग के हैं। सब्ज़ कहते हैं हरे को। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों में जोश मारते हुए 2 चश्मे हैं। इन दोनों में फल और खजूरों की दरख्त और अनार हैं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनमें कई खूबसूरत और ख़ूबसूरत औरतें हैं, तो तुम दोनों अपने रब की नेमतों से किस किस को झुटलाओगे। सफ़ेद जिस्म सियाह आँखों वाली औरतें जो खेमों में रुकी हुई हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनसे पहले न किसी इंसान ने इन्हें हाथ लगाया है और न किसी जिन ने, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। वो ऐसे कालीनों पर तकिया लगाए हुए हैं जो सब्ज़ हैं और नादिर नफीस हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। बहुत बरकत वाला है तेरे रब का नाम जो बड़ी शान और इज़्ज़त वाला है। ये था तर्जुमा। आखिरी आयत नंबर 78 तक, यानी 61 से हमने शुरू किया, आयत नंबर 61 से 78 तक का तर्जुमा। अब चलते हैं तफसीर की जानिब। असहाबे यमीन और मुक़र्रबीन, ये दोनों जन्नतें हैं जिनका ज़िक्र इन आयतों में है। इन जन्नतों से कम मर्तबा है जिनका ज़िक्र पहले गुज़रा, और वो हदीस भी बयान हो चुकी जिसमें 2 जन्नतें सोने की और 2 चांदी की हैं। सोने और चांदी वाली जन्नतों का ज़िक्र पहले हो चुका है। पहली 2 तो मुक़र्रबीन ख़ास की जगह हैं और ये दूसरी 2 असहाबे यमीन की। अलगरज दर्जे और फ़जीलत में ये 2 इन 2 से कम हैं, जिसकी दलीलें बहुत सी हैं। एक ये कि इनका ज़िक्र और सिफ़त इनसे पहले बयान हुई, और ये तक़दीम बयान भी दलील है इनकी फ़जीलत की। फिर यहाँ आयत नंबर 55 से लेकर 62 तक फरमान साफ ज़ाहिर करता है कि ये इनसे कम मर्तबा हैं। वहाँ इनकी तारीफ़ में आयत नंबर 25 से
आयत नंबर 48 से 55 कहा था, यानी बाकसरत मुख्तलिफ मज़े के मेवों वाली शाखोदार, यहाँ फरमाया यानी पानी की पूरी तरी से सिहा। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं सब्ज़, मोहम्मद बिन काफ फरमाते हैं सब्ज़ी से पुर, और कताता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस कदर फल पक्के तैयार हैं कि वो सारी जन्नत सरसब्ज़ मालूम हो रही है। ये तफसीर है उस आयत की जिसमें कहा है कि गहरे सब्ज़ रंग की सियाही माइल 2 जन्नतें और हैं। अलगरस वहाँ शाखों की फैलावट बयान हुई, यहाँ दरख्तों की कसरत बयान फरमाई गई, तो जाहिर है कि इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। इनकी नहरों की बाबत लफ्ज़ तुजरियान है और यहाँ लफ्ज़ नज़ा ख़तान है, यानी उबलने वाली, और ये जाहिर है कि नज़ा से जरी यानी उबलने से बहना बहुत बरतरी वाला है। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यानी पुर हैं, पानी रुकता नहीं, और लीजिए वहाँ फरमाया था कि हर किस्म के मेवों के जोड़े हैं, और यहाँ फरमाया इसमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो जाहिर है कि पहले के अल्फाज अमूमियत के लिए हुए हैं, वो किस्म के एतबार से और कुमियत के एतबार से भी इससे अफजलियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ फ़ाक़िहा गो नारा है लेकिन सियाक में असबात के हैं, इसलिए आम ना होगा, इसलिए बतौर तफसीर के बाद भी नक़ल व रुम्मान कह दिया, जैसे अतफ ख़ास आम पर होता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह की तहकीक भी यही है। खजूर और अनार को ख़ासा इसलिए ज़िक्र किया गया कि और मेवों पर इन्हें शरफ़ हासिल है। मसनद अब्दुल्ला हमीद में हैं, यहूदियों ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि जन्नत में मेवे हैं। आपने इस आयत की तिलावत की, यानी सूरह रहमान की इस आयत की तिलावत की और फरमाया हाँ हैं। उन्होंने पूछा कि जन्नती दुनिया की तरह वहाँ भी खाएंगे पिएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, बल्कि बहुत कुछ ज़्यादा और बहुत कुछ ज़्यादा। उन्होंने कहा फिर वहाँ फजला भी निकलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं। फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकला कि नहीं नहीं, यानी वहाँ कोई गंदगी नहीं, बल्कि पसीना आकर सब हज़म हो जाएगा। ये ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ अल तरग़ीब 2402। क़ाल शेख अलबानी ज़ईफ़। इब्न अबी हातिम की एक मरफू हदीस में है, जन्नती खजूर के दरख्तों के रेश का जन्नतियों का लिबास बनाएंगे, ये सुरख रंग सोने के होंगे, इसके तने सब्ज़ ज़ुमरुदें होंगे, इसके फल शहद से ज़्यादा मीठे और मक्खन से ज़्यादा नरम होंगे, गुठली बिल्कुल ना होगी। एक और हदीस में है कि अनार देखें इतने बड़े थे जैसे ऊँट महा हुदूज। ये हदीस भी ज़ईफ़ है। खैरात के मायने ये कसरत और बहुत हसीन, निहायती नेक खल्क और बेहतर खलक। एक मरफू हदीस में भी यही मरवी है। जन्नत की नेमतें, आयत नंबर 70 से अब तफसीर शुरू करेंगे। 69 तक जो है वो तफसीर हमने बयान की, अब 70 से शुरू करते हैं। एक और हदीस में है कि हूरैन जो गाना गाएंगी, इनमें यह भी होगा कि हम खुश खल्क खूबसूरत हैं जो बुज़ुर्ग खाविंदों के लिए पैदा की गई हैं। ये पूरी हदीस सूरतुल वाक़िया की तफसीर में अभी आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला। ये लफ्ज़ तशदीद से भी पढ़ा गया है। फिर सवाल होता है कि अब तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत की तकज़ीब करोगे, यानी इनकार करते हो। हूरें जो खेमों में रहती हैं, यहाँ भी वही फ़र्क मुलाहिज़ा हो कि वहाँ तो फरमाया था, यानी पिछली आयतों में फरमाया था कि ख़ुद वो हूरें अपनी निगाह नीची रखती हैं, और यहाँ फरमाया इनकी निगाहें नीची की गई हैं, बस अपने आप
ایک کام کرنا اور دوسرے سے کرایا جانا، ان دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ گو پردہ دونوں صورتوں میں حاصل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے خیرہ یعنی نیک اور بہترین نورانی حور اور ہر خیرہ کے لیے خیمہ ہے، اور خیمے کے چاروں دروازے ہیں جن میں سے ہر روز تحفے، کرامت، ہدیہ اور انعام آتا رہتا ہے۔ نہ وہاں کوئی فساد ہے، نہ سختی، نہ گندگی، نہ بدبو۔ حوروں کی صحبت ہے جو اچھوتے صاف سفید چمکیلے موتیوں جیسی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں ایک خیمہ ہے در مجوف جس کا عرض 60 میل کا ہے، اس کے ہر کونے میں جنتی کی بیویاں ہیں جو دوسرے کونے والیوں کو نظر نہیں آتی۔ مومن ان سب کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 4879۔ دوسری روایت میں چوڑائی کا 30 میل ہونا مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیمہ ایک ہی لؤلؤ کا ہے جس میں 70 دروازے موتی کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، 4 فرسخ چوڑا، جس کے 4000 دروازے ہوں گے اور چوکھٹیں سونے کی ہوں گی۔ پھر فرماتے ہیں، ان میں مثل حسینوں کے پنڈے اچھوتے ہیں، کسی جن و انس کا گزر ان کے پاس سے نہیں ہوا۔ پہلے بھی اس قسم کی آیت مع تفسیر گزر چکی ہے۔ ہاں، پہلے جنت کی حوروں کے اوصاف میں اتنا جملہ وہاں تھا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں، یہاں ان کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا۔ پھر سوال ہوا کہ تمہیں رب کی کس کس نعمت کا انکار ہے، یعنی کس نعمت کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ یہ جنتی سبز رنگ اعلیٰ قیمتی فرشوں، غلیچوں اور تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تخت ہوں گے اور تختوں پر پاکیزہ اعلیٰ فرش ہوں گے اور بہترین منقش تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ تخت، یہ فرش، یہ تکیے جنت کے باغیچوں اور ان کی کیاریوں پر ہوں گے، اور یہی ان کے فرش ہوں گے۔ کوئی سرخ رنگ ہوگا، کوئی زرد رنگ اور کوئی سبز رنگ۔ جنتیوں کے کپڑے بھی ایسے ہی اعلیٰ اور بالا ہوں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انہیں تشبیہ دی جا سکے۔ یہ بسترے مخملی ہوں گے جو بہت نرم اور بالکل خالص ہوں گے۔ کئی رنگ کے ملے جلے نقش ان میں بنے ہوئے ہوں گے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابقر ایک جگہ کا نام ہے جہاں منقش بہترین کپڑے بنے جاتے تھے۔ خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو عرب ابقری کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا، میں نے کسی ابقری کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی کے بڑے بڑے ڈول کھینچتا ہو۔ صحیح بخاری صفحہ نمبر 3682۔ یہاں بھی خیال فرمائیے کہ پہلی 2 جنتوں کے فرش و فروش اور وہاں کے تکیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ان سے اعلیٰ ہے۔ وہاں بیان فرمایا گیا تھا کہ ان کے استر یعنی اندر کا کپڑا خالص دبیس ریشم ہوگا۔ پھر اوپر کے کپڑے کا بیان نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ جس کا استر اتنا اعلیٰ ہے، اس کے ابرے یعنی اوپر کے کپڑے کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پھر اگلی 2 جنتوں کے اوصاف کے خاتمے پر فرمایا تھا کہ اطاعت کا صلہ سوا عنایت کے اور کیا ہو سکتا ہے، تو اہل جنت کے اوصاف میں احسان کو بیان فرمایا جو اعلیٰ مرتبہ اور غیت ہیں، جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام والی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں۔ پس یہ کئی وجوہ ہیں جن سے صاف ثابت ہو کہ پہلے کی 2 جنتوں کو ان 2 جنتوں پر بہترین فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم و وہاب سے ہمارا سوال یہی ہے کہ وہ ہمیں بھی ان جنتوں میں سے کرے جو ان 2 جنتوں میں ہوں گے جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، آمین۔ پھر فرماتا ہے، آخری آیت کا جو ہے تذکرہ ہے، یہاں پر تفسیر ہے۔ پھر فرماتا ہے، تیرے رب ذوالجلال والاکرام کا نام بابرکت ہے، وہ جلال والا ہے، یعنی اس لائق ہے کہ اس کا جلال مانا جائے اور اس کی بزرگی کا پاس کر کے اس کی نافرمانی نہ کی جائے، بلکہ کامل اطاعت گزاری کی جائے، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، یعنی اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے، اس کا شکر کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے۔
اس کا ذکر کیا جائے اور اسے بھلایا نہ جائے۔ وہ عظمت اور کبریائی والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجلال کرو اور اس کی عظمت کو مانو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ماننے میں یہ بھی داخل ہے کہ بوڑھے مسلمان کی اور بادشاہ کی اور عامل قرآن جو قرآن میں کمی زیادتی نہ کرتا ہو، یعنی نہ اس میں غلو کرتا ہو نہ کمی کرتا ہو، عزت کی جائے۔ سنن ابو داؤد 4843۔ صحیح مسلم اور سنن اربع میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھیرنے کے بعد صرف اتنی ہی دیر بیٹھتے تھے کہ یہ کلمات کہہ لیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ رحمان کی تفسیر ختم ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔